Good morning students. Today we are going to learn the electronic configuration of the various element. Today we are going to learn the electronic configuration of the first element to 30th element. Okay. इतना sufficient है for class 11th के लिए. So we'll go for this only. So in the last videos we have discussed about the different rule which used in filling the orbitals like Hund's rule and the Aufbau rules. So with the help of those two rules only will fill the orbitals in any atoms. Okay. So क्या क्या रूल थे अबाउ बता रहे थे कि ही सेड कि किस तरीके से पहले कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो वो बता रहे थे कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स का. और हंस ने बताया कि कब हमको पेयरिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग कब होती है. ठीक है. तो इन्हीं दो रूल को ध्यान में रख के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे फॉर दी रेस्ट ऑफ दी एलिमेंट्स. ओके. सो आपको याद रखने के लिए सबसे पहले तो ना आप स्टार्टिंग में आप इस तरीके से ना ड्रॉ कर लेना. ठीक है. जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो इस तरीके से जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसको बना लीजिए, है ना. फर्स्ट अगर हम फर्स्ट शेल में बोलें तो फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है 1s. सेकेंड में दो सब शेल है 2s 2p 3s 3p 3d. फिर उसके बाद क्या होता है 4s 4p 4d और 4f. ठीक है. उसके बाद होता है 5s 5p 5d. ऐसा हो सकता है बट अभी हम इतना में ही पूरा कर लेंगे. ठीक है. तो पहले जो है वो 1s ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर 2s ऑर्बिटल में फिल होंगे, उसके बाद 2p 3s में, उसके बाद 3p 4s में, फिर 3d 4p और 5s में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4d 5p में. तो ये जो एरो का साइन है उसी के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमको फिल करना है. ठीक है. पहले किस में जाना है 1s में, वहाँ के ऑर्बिटल्स को फिल करना है, फिर 2s में, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, देन 5d 4p. इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है ऑर्बिटल्स में. ठीक है. तो यही रूल फॉलो करना है. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 1s ऑर्बिटल में. ठीक. 1s ऑर्बिटल में एक ही कमरा होता है, याद है आपको, एक ही, है ना. तो 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2. s है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. अब आपको याद होगा p में कितने ऑर्बिटल्स थे, p में 3 ऑर्बिटल्स थे, और तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं p में 2 to 4 to 6. ठीक है. s में 2, p में 6 और d में हो सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि d में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5 ऑर्बिटल्स और हर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10. ठीक है. इसको अपन नहीं देखेंगे, इतने में हो जाएगा. f की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं. ठीक है. तो इसी रूल को हम फॉलो करेंगे. s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, और 2s में 2, 2p में 6. तो पहला हम एलिमेंट लिखते हैं हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले हम 1s लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले हम कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं 1s ऑर्बिटल में. इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s1. ठीक है. और इसको हम अगर डिनोट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से. ठीक है. ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हमको हीलियम का लिखना है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 1s में, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हीलियम. इसको अगर शो करना है तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं 1s1 1s2. ठीक. अब आते हैं लिथियम में. लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन. उसका एटॉमिक नंबर 3 है. सो अगर हम इसमें बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 1s2, और अगला किस में जाएगा 2s1 में. ठीक है. इसमें टोटल 3 हो गए, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. इसको कैसे आप बनाओगे अगर आपको बनाना है तो. ठीक है. तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, है ना. पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होते हैं 1s ऑर्बिटल में, उसके बाद कहाँ फिल होते हैं 2s ऑर्बिटल में. सो 1s2 2s2.
अच्छा, दूसरा याद रखेंगे इनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। जो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि पाउली ने क्या कहा था, पाउलीज ने बोला था कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम नंबर ऑफ 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स और ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेटेड इन 1 ऑर्बिटल्स एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन। दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है अपोजिट होना चाहिए और मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अब बोरान का कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में, फिर दूसरा 2s2 में, अगला कहाँ जाएगा, 2s के बाद कहाँ जाता है, देखो 1s 2s, फिर अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p में। 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर हमारे पास तो कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है, टोटल 5 है, तो 2 2 + 4 और एक 1 5। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये 1s ऑर्बिटल ना आप लिख सकते हैं, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। तो 2p में क्या आएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा। तो टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2 2s2, अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, p में 2p2, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप काउंट करके देख लेना कि सही आ रहा है कि नहीं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कि नहीं, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो करेक्ट है। अब देखो इसमें p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पेयरिंग कब तक नहीं करनी है, जब तक ये सारे ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते। तो आप पेयरिंग यहाँ पर मत कर देना, आप क्या करेंगे, अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में भरेंगे। जब ये तीनों ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए ना, तो फिर पेयरिंग आप स्टार्ट करना। ठीक है, ये किसका रूल था, हंट्स का रूल। तो इस तरीके से ये होगा, कार्बन का 1s2 2s2 2p2। सो दिस इज फॉर कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 7 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 2 4 4 + 3 7। ठीक है, 2 + 2 4 4 + 3 7। तो इसको भी फिल कर देते हैं ऑर्बिटल्स को हम। ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल्स हैं। तो इसमें भी क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पहले हम फिल करेंगे, अभी पेयरिंग नहीं करेंगे। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन का। अब हम बनाएंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो पहले किस में फिल होगा, 1s में, फिर किस में फिल होगा, 2s में, अब किस में फिल होगा, 2p में। सो 2 2 4 और ये 4, कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। 2 + 2 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको भी बना दो। पहले 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 कैसे फिल करेंगे, पहले एक एक तीनों में जाएगा और उसके बाद चौथा पेयरिंग शुरू होगी। ठीक है, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। ठीक है, 5 पहला और पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर दूसरा 2s में जाएंगे, फिर 2p में जाएंगे। 5 + 2 7 7 + 2 9, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने हैं, 5। तो पहले मैंने 1 1 सब में भर दिया, अब 4 और ये 5। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोरीन का। अब नियॉन का देखते हैं। नियॉन का पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p6 है ना, तो टोटल 10 हो गए। 2 + 2 4 4 + 6 10। तो देखो यहाँ पर p जो है शेल, p जो ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स पूरा फिल्ड है, ये है ना, उसके सारे फिल हैं। ठीक है, तो ये हो गया नियॉन का। नियॉन के सारे ऑर्बिटल्स क्या है, फुल हैं, इसलिए नियॉन क्या है आपका, इट इज़ अ इनर्ट गैस या नोबल गैस है, क्योंकि उसके सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है। तो ये हो गया 1 to 10 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आएगा, आपको इसी तरीके से लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप जो पहले लिखते थे ना कि शेल में
2 8 8 2 ऐसा जो लिखते थे, अब ऐसा नहीं लिखना है आपको। आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट दैट एलिमेंट, तो यू नीड टू यूज़ दिस वाला ओनली, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में, 2s में, फिर 2p में। सब में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो भी s है, s सब शेल है, s में 2 ही होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और d में 10, मैक्सिमम इतने ही आ सकते हैं। आपको काउंट करना है इन सबको, जो आपने फिलिंग किया उसमें देखना है कि पूरे 9 आ रहे हैं कि नहीं। फ्लोरीन का 9 है, 2 + 2 + 5 9। तो आप अपना चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया कि नहीं। अब नियॉन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, सोडियम। अगर सोडियम का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सोडियम का 11 होता है। तो पहला तो 1s2 2s2 2p6, ये हो गया 10, और अगला इलेक्ट्रॉन 2p6 के बाद कहाँ जाएगा 3s में, तो ये हो जाएगा 3s1, तो 11 हो गए, है ना। अब देखो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक अ नियॉन, नियॉन के जैसा है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नियॉन 3s1। मतलब यहाँ तक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो नियॉन के जैसा होगा, फिर 3s1। तो कभी कभी बुक में इस तरीके से भी दिया होगा, ठीक है। अगर आपको दिया है सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन नियॉन और 3s1, इसका मतलब है कि इसके जो पहले वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन की तरह है, उसके बाद क्या है 3s1 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस टाइप का भी कभी कभी होता है, ठीक है। जैसे इसमें भी आप कर सकते हो, हीलियम का क्या होता है 1s2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, हीलियम की तरह कॉन्फ़िगरेशन और 2s1, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम। तो आप पूरा लिखेंगे 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। दिस इज़ योर होमवर्क। मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस बता देती हूँ, ठीक है। इस 1 से 30 में 2 एक्सेप्शंस आते हैं, एक कोबाल्ट का एक्सेप्शन आता है और एक कॉपर का एक्सेप्शन आता है। उन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाएंगे तो बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जनरली मैं कॉपर या कोबाल्ट का ही पूछती हूँ। ये सब तो आप बना लेते हैं, है ना, और जो एक्सेप्शंस होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना लेना, इसको भी आप नोट डाउन कर लो, है ना। और साथ में इस तरीके से भी बनाते जाएंगे। इसको किस तरीके से लिखेंगे, नियॉन 3s1। क्यों, क्योंकि ये देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन की तरह है, तो आप इसको लिख सकते हो नियॉन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन इंटू 3s1। तो बाकी सारे एलिमेंट को आपको ऐसे ही लिखना है। पहला ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, नियॉन की तरह। क्लियर हो गया ना, कैसा क्या बोल रहे हैं। तो आप आगे पूरा बनाएंगे। मैं आपको जो स्पेशल है या मैं बना ही देती हूँ, बहुत ईजी है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट तो है नहीं। अच्छा, सोडियम का आप ये जो ड्रॉ कर रही हो ना, ये मैं आप खुद से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। सोडियम का मैं मैग्नीशियम का बता देती हूँ। 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा नेक्स्ट 3s2, तो 12 हो गया। 6 + 2 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए मैग्नीशियम के। अब देखो अगेन इसको आप क्या लिख सकते हो, ये दिस इज़ दी लाइक नियॉन 3s2, ठीक है। और उसका आप उस तरीके से डायग्राम जो है वो बना लेना 1s2 2s2 2p6 करके, ठीक है। ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है, ठीक है। आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो 2p के इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको आप लिख सकते हो 2px 2py 2pz। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, है ना। ये 1s है, ये 2s है, दिस इज़ 2px, दिस इज़ 2py 2pz। या आप टोटल ओवरऑल लिख सकते हो कि ये 2p है, ठीक है। समझ में आया। सो मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट जो है एल्यूमिनियम है, देन सिलिकॉन है, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। आर्गन का मैं बनाती हूँ, आर्गन का 18 होता है, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। कितना हो गया, 6 4 10 2 12, मुझे कितना करना है 18। अगला 3s के बाद कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में, 3p6। ये हो गया आर्गन का, ठीक है। अब आर्गन के बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड है इट इज़ 19, और 19 किसका है, पोटेशियम का, ठीक है। पोटेशियम का, तो पोटेशियम का कैसा बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया 18। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 3p के बाद, देखो
3p के बाद अगला इलेक्ट्रॉन 4s में, तो 4s1 हो गया 19, 6 4 10 2 12, 12 6 18 और 1 19, ठीक, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके। सो 9, अब देखो ये जो है दिस इज दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक ऑर्गन, तो आप लिख सकते हो इसको आर्गन और 4s1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख सकते हो। तो ऑर्गन के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे ना उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपको इस टर्म में लिखना है, ठीक है। नियॉन के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या लिखना है, इस तरीके से भी लिखना है और इस तरीके से भी लिखना है। तो ये हो गया पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या आता है, कैल्शियम, ठीक। तो कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 20, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हो गए आप कैलकुलेट करो, 6 4 10 6 4 10 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इतना जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज़ लाइक ऑर्गन, और बाकी क्या बचा 4s2। सो दिस इज़ दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैल्शियम। तो इस तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना है अप टू 30, ठीक है। अब इसमें मैं दो जो है स्पेशल केस है, एक्सेप्शंस हैं, उसको मैं क्लियर करती हूँ। ऐसा एक्सेप्शंस क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी रीज़न, ठीक है। आपकी बुक में अलग से लिखा हुआ है एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो ऑर्बिटल्स ना हाफ फिल्ड होते हैं और या फिर कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का मैं बताती हूँ, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p3, है ना। तो इसको ड्रॉ कैसे करूँगी मैं, अब ऑक्सीजन का ले लेती हूँ मैं। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन, है ना। 8 है, 2 2 2 2 + 2 4 4 + 4 8। अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो अब देखो दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे जो नाइट्रोजन है इट हैज़ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, जबकि इसका हाफ फिल्ड नहीं है। दिस इज़ नॉट ए हाफ फिल्ड बट दिस इज़ कम्प्लीटली हाफ फिल्ड, है ना। सारे ऑर्बिटल्स में 1 1 इलेक्ट्रॉन है पर ये हाफ फिल्ड नहीं है। तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जैसे इसमें जो 2p ऑर्बिटल है इट इज़ मोर स्टेबल, ये जो पूरा एटम है बिकॉज ऑफ दिस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बहुत ही क्या है, स्टेबल रहता है, ठीक है। अब जब स्टेबिलिटी आ जाती है ना तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, इनका रिएक्टिविटी कम हो जाता है। अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन इज़ मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज द नाइट्रोजन हैव दिस हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, है ना। नाइट्रोजन के पास क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, यू कैन सी इट हैज़ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, जिसकी वजह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ही स्टेबल है। तो जहाँ भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आते हैं या कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, जैसे कि आर्गन, आप आर्गन की बात करें तो आर्गन के सारे जो हैं ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें पूरे। तो आप देखो इसका जो p है, लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला जो ऑर्बिटल्स है वो भी पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और यहाँ पर भी p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो जिसमें हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर स्टेबल, है ना। क्या बोल रहे हैं, फिर से सुन लो, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं या कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही स्टेबल होते हैं। ऐसे एलिमेंट जिसके जो लास्ट मैं बोलूँगी वैलेंस शेल्स, जो वैलेंस शेल्स हैं अगर वो हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड हैं तो ये बहुत ही क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो जैसे नाइट्रोजन इज़ मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज इट हैज़ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स विच मेक्स इट मोर स्टेबल। ओके, क्लियर हुआ। सर बनाते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम एंड कॉपर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s2 में, फिर कहाँ जाएगा, 2s2 में, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, ठीक है। 3p के बाद कहाँ जाएगा, 4s2, उसके बाद 4s के बाद कहाँ जाएगा, 3d में,
देख लो, आप काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, यहाँ तक हो गए हैं 10, यहाँ तक हो गए हैं 10, टोटल है 24, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 3d4। ठीक है, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट करेक्ट। हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं दिस इज़ नॉट करेक्ट वन। क्यों ऐसा हो गया? रूल के हिसाब तो सही है, रूल के हिसाब से 3p में जाना चाहिए, 3p के बाद 4s में, जब 4s पूरा फिल हो जाए तो हमको कहाँ जाना चाहिए 3d में। तो हमने तो बिल्कुल वैसा ही बनाया है, पहले इलेक्ट्रॉन 3p में डाले, पूरा फिल हो गया तो 4s में गए, 4s पूरा फिल हो गया तो 3d में गए। तो क्या गलती है इसमें? इसमें गलती कुछ नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो d में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, 3d4 करूँ तो 3d4 कैसा होता है? दिस इज दी 3d4 और 4s2 ये हुआ। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दूँ, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो देखो कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा मेरा। अब देखो हर एक ऑर्बिटल में क्या हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब सारे क्या हो गए? हाफ फिल्ड हो गए। 4s भी हाफ फिल्ड हो गया, 3d भी हाफ फिल्ड हो गया। और अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो हाफ फिल्ड होते हैं या जो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं दे आर मोर स्टेबल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जो हाफ फिल्ड हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो दे आर मोर स्टेबल। तो जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया ना, अब ये सारे हाफ फिल्ड हो गए, 3d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गए, विच इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट उतना स्टेबल नहीं है, बट दिस अरेंजमेंट इज मोर स्टेबल। इसी वजह से हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम, दिस इज द रॉन्ग वन, तो क्रोमियम का जब आप बनाते हैं तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब हम अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो हम भरेंगे 3d5 और फिर 4s1। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है समझ में आया ना? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज़ नॉट ए स्टेबल वन। तो स्टेबिलिटी इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिए। 4s का जो दिस इज़ दी 4s ऑर्बिटल, दिस वन इज़ 3d ऑर्बिटल। ठीक है, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ मोर स्टेबल। तो हम कौन सा यूज़ करते हैं? क्रोमियम का ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। तो क्रोमियम का एक्सेप्शन है, याद रखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो है दिस वन इज़ नॉट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन इज़ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो हम ये यूज़ करेंगे। ओके, अब हम आते हैं कॉपर में। ठीक है, कॉपर का भी इसी तरीके से बनता है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 29। तो कॉपर का बनाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर किस में जाएगा? 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। तो देखो ये 6 4 10 6 4 10, अब कितना बचा? 3d9 हो गया 29। ये हो गए 29। तो अब देखो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट दैट मच स्टेबल। क्यों? क्योंकि हम अभी जस्ट बताया कि जो कम्प्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, ये s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दूँ, है ना, 4s अभी कैसा है? दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से 3d9 और 4s2। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो देखो ये 3d10 हो जाएगा, और 3d10 क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसको दिस इज़ द रॉन्ग वन। अगर करेक्ट वन लिखूँगी तो मैं तो इसको लिखेंगे 3d10 और 4s1। ठीक, तो ये होगा राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। दिस इज़ द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड दिस वन इज़ द रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दो जो है एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर, ये याद रखेंगे। ठीक, क्लियर हुआ? अब जो अगला हम इसमें करेंगे वो है कि आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। किसके? आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो आयन समझते हैं ना, एनायन और केटायन। केटायन जो होते हैं दे आर पॉजिटिव चार्ज और एनायन जो होते हैं दे आर नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं बोलूँ कॉपर 1+, ठीक है, कॉपर 1+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सो कॉपर 1+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? अगर मैं बोल रही हूँ कॉपर 1+, इसका मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है ना। अगर पॉजिटिव साइन है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, और नेगेटिव साइन है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो अगर हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+, ठीक है, Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो जो कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, है ना, क्योंकि कॉपर प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं लिखूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर, कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 29। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cu+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 28, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा? कैसे बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन हटा दो। आखिरी शेल कौन सा है? आखिरी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हटा दो। दिस इज दी आखिरी ऑर्बिटल्स। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो क्या बन जाएगा ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। So this will be the electronic configuration of copper plus Cu+ आयन। क्लियर हुआ? हम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकालते हैं आपको याद होगा, अगर इससे पहले भी हम बता रहे थे 10th में भी, जब हम बोलते थे कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? वैलेंस शेल से, है ना। तो वैलेंस शेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पर आउटर मोस्ट कौन सा है? ऑर्बिटल 4s1। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर प्लस। तो आयंस के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको आपका होमवर्क यही है कि पूरे 1 से 30 एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। जो कॉपर और क्रोमियम का स्पेशल केस है उसको आप अलग से हाईलाइट करेंगे, दिस कॉपर और क्रोमियम का जो है, ठीक है। और कुछ होमवर्क दे देंगे जिसमें आपको करना रहेगा आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग सॉल्व करो। इसका एक आखिरी लेक्चर और लेंगे, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इस वीडियो में कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।